पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आपकी उन यूनिट्स के ऊपर हम मदद करेंगे जो कि बहुत टफ है। जैसे इकोनॉमी की तीसरी यूनिट जो कि पढ़ने में मन भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा आर्थिक सर्वेक्षण, और ये 400-500 पेज की आप पीडीएफ पे पढ़ें, ये आपसे हो नहीं पाएगा। तो हम वहाँ पर आपके साथ खड़े हैं। हमने कोशिश की है, देखिए हिंदी का जो पेपर है हिंदी, उसको सब लोग लाइटली लेते हैं। मैंने आज तक 7 मेंस निकाले और रोशनी मैडम ने भी 7 या 4 मेंस निकाले, 4। तो हमने, हमारा मेन हथियार था क्या, पेपर 4 हिंदी और निबंध। इसके अलावा हमारा इधर वाले पेपरों पे इतना फोकस नहीं है। इसमें आपके नंबर टॉपर के आसपास ही रहेंगे। जो टॉप करेगा ना उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, किसी में आप ज्यादा किसी में वो ज्यादा, पर जो लीड बनाएगा वो बनाएगा हिंदी। और हम ईमानदारी से, आप लोग जितने बैठे हैं आपको पता है कि आप बिल्कुल उसको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। घर माँ को सीरियस लेते हैं, जो भी शिकायत करना हो, जो भी बोलना हो, किसको बोलते हैं, मम्मी को। तो वैसे ही हिंदी के साथ भी हम व्यवहार करते हैं। लास्ट सोचते हैं कि हो जाएगा, जो पढ़ेंगे वो सब बैठ जाएगा और एक बार पढ़ के याद हो जाएगा, जबकि विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्ति, वो कुछ भी याद नहीं होता। और अभी आयोग आपको कॉपियां नहीं दिखा रहा है, मैं मेरे अनुभव की, और मैंने 4 कॉपियां मेरी देखी है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी में अगर आपने कुछ भी उसका जरा सा भी इधर उधर लिखा, कि वो सीधे कट लगाते हैं, काटते हैं, कोई नंबर वंबर कुछ नहीं मिलता उसमें, सीधा काट देते उत्तर। और हम नंबर जोड़ के बैठते हैं कि इसमें 2 नंबर आ गए, इसमें 3 नंबर आ गए। अपने जोड़ने से कुछ नहीं होता, आयोग क्या जोड़ता है वो देखना पड़ता है। नहीं तो एक बात बताइए कि 65-60% नंबर पे तो टॉपर, फाइनल टॉपर आ जाए, कितने नंबर पे, 60%। तो आपको कुछ प्रश्नों को बहुत अच्छा लिखना है और कुछ सब्जेक्ट पे अपनी कमांड प्रॉपर रखनी है। सभी सब्जेक्ट बराबर बराबर नंबर दे रहे हैं, तो हमें ये नहीं कि पॉलिटी अच्छा लगता है हम उसी को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री अच्छा लगता है हम उसी को पढ़ रहे हैं। जिससे सबसे ज्यादा डर लगे सबसे पहले उसको फोड़ना है, और वो भी सुबह के टाइम, क्योंकि उस टाइम हमारी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। मैं आज आपको अपनी टीम से भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा, और 6 यूनिट्स हमने रखी हुई है। 6 यूनिट्स के प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही एक 51 रुपए का ऑनलाइन कोर्स रहेगा, 51 रुपए का, जिसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे प्रीलिम्स के प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के साथ, और 14 टेस्ट मिलेंगे मेंस के। जो यूनिट आपने पढ़ी 6, इनके भी आप टेस्ट लगाएंगे। उसमें कॉपी हम नहीं चेक करेंगे, पर टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। कॉपी आपको चेक करानी हो तो आप ऐसे आएंगे, हमारे साथ बैठे, कभी मेंटर्स के साथ बैठे, उनको कॉपी दिखाएं, अपनी राइटिंग सुधारें और अपना काम करें। तो 6 टेस्ट वो, और सारे जो पेपर है आपके 4 मेन, उनके टेस्ट पूरे 3-3 घंटे के, वो भी हम हमारे तरफ से देंगे। कितने रुपए में, 51 रुपए में। और 10 केस स्टडी देंगे, 5 एथिक्स की और 5 उद्यमिता की, जिसको आप में से अधिकांश बच्चों ने अभी तक 5-5 केस स्टडी भी लिख के नहीं देखी, जबकि 36 नंबर की केस स्टडी आएगी। यही आपकी गंभीरता का, और कोई ने लिख के देखी हो, वो कंटिन्यू लिखता हो, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर उसकी राइटिंग ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेजेंट कर लेता हो वो, तो उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। पर हम उस 36 नंबर को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, और हम हिस्ट्री की पहली यूनिट को, और पॉलिटी की पहली यूनिट को, इकोनॉमी की पहली यूनिट को कम से कम 40-40, 30-30 दिन पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते ही हैं, पर हम उस 36 नंबर को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। हम निबंध कभी लिख के नहीं देखते, सीधे गर्दन वहीं कटाने जाएंगे। कहां पर, एग्जाम में, मेन एग्जाम हॉल में, वो भी तब जब प्री निकलेगा, तब, जबकि अभी प्री निकलना बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत दिक्कत है। तो मेरा ये मानना है कि आप, अगर आपका लक्ष्य पवित्र है ना, तो आपको कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। अगर आपकी आत्मशक्ति कमजोर है तो आपको बोरियत महसूस होगी, और अगर आपका लक्ष्य पवित्र है तो आपको हर एक परिभाषा, हर एक पेज, हर एक पन्ना मंत्र की तरह लगेगा कि इसको मुझे याद करना ही है। और जिनको बोरियत होगी उबासियां लेंगे, मैं, हमारी टीम पूरी उसको नोट करेगी। 3-4 दिन कंटिन्यूटी अगर नहीं रही तो आपको अलविदा कहना पड़ेगा यहां से। हम और सीरियस बच्चे बैठे हुए हैं, उनको हम क्या करेंगे, इनरोल करेंगे और हम उनको पढ़ाएंगे। आपको बोरियत हो तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपको इस क्लास को जीवंत बनाना है। मतलब यह कि आपका इंटरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। टीचर यहाँ खड़ा होना, उसके पैर कांपने चाहिए कि मैं किसी अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। उससे जितनी क्वालिटी निकालना है वो आपका भी, आपकी भी जिम्मेदारी। ये नहीं कि वो जो पढ़ा रहा है, पर मेरा इतना दावा है कि टीचर इतने योग्य हैं कि एक ना एक लाइन आपको ऐसी बोलेंगे कि वो आपको हिट करेगी और आप वो काम करेंगे और आपका काम हो जाएगा। देखिए रणनीति सबको पता है, हमने सबकी रणनीति देख ली, बस किसी भी एक को फॉलो करना है, और वही हम नहीं करते। खास करके हिंदी मीडियम के बच्चे, उनको रणनीति देखना, 17 जगह के नोट्स पढ़ना और सेल्फ डाउट करना, यही आता है। तो कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करना, अपने ऊपर विश्वास करना कि मैं निकल सकता हूं, मैं काफी हूं अकेला, और अगर सही रास्ता मिल गया
तो अब मैं निकल जाऊंगा। और इस संस्थान से मेरा जुड़ने का या मेरा इस संस्थान को वापस से रीओपन करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों की मदद करें जो वास्तव में थके हारे हैं, जिनको लगता है कि हमारा कोई नहीं है, कोई गाइड नहीं करता, और जहां जाते हैं वहां बस फीस फीस और फीस मांगी जाती है। तो वो आपके साथ नहीं हो। 51 रुपए में इसमें कुछ भी नहीं होगा, इस प्रीमाइसेस का खर्चा भी नहीं निकलेगा। 100 लोग देंगे, कितना रुपए होता है? 5,000। 5,000 क्या, मेरा 50,000 रोज का खर्चा है। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, पर आपके जीवन में आपको एक कम से कम आपके ऊपर ये तो रहेगा कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है, और हम आपको भटकने से रोकेंगे। वास्तव में जो सही होगा वही दिशा आपको देंगे। और एक और बात बता दूं कि आप में से 2 ही लोग इंटरव्यू के हैं। जैसे ये इंटरव्यू में मेरी क्लास में बैठे थे पिछली बार, इंटरव्यू में जो पहुंचा है उसको सब सही पता है कि कौन कहां कैसा क्या पढ़ा रहा है और कितने पानी में है। और मैं इस दावे के साथ, गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि चैंपियन स्पिरिट संस्थान इंटरव्यू के मामले में अभी मध्य प्रदेश में सारी कोचिंग जितनी भी हो, दृष्टि भी हो, उनसे भी सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। और आपने एक हमारी बुकलेट देखी होगी जो अभी आई है, 250 पेज की एक बुकलेट है इंटरव्यू के ऊपर। किसी की इतनी अच्छी बुकलेट नहीं है। और कोई भी कोचिंग क्लास इंटरव्यू के ऊपर 40 से 50 क्लास पढ़ाता नहीं। सब लोग केवल क्या लेते हैं? मॉक। और वो भी इसलिए लेते हैं ताकि कि उनको फाइनल रिजल्ट छापने के लिए मिल जाए और एक चेहरा दिखाएं कि ये मेरी कोचिंग में आया था। बल्कि मैं ये कहूं कि इंदौर में तो ये चलन है कि किसी की सीसीटीवी के सामने से भी कोई निकल गया तो बोलेंगे कि इस पे कृपा निर्मल बाबा की तरह इसी वजह से रुकी हुई थी कि मेरी कोचिंग के सामने से क्यों नहीं निकला। और ये देखिए, टॉपर यहां से निकलता था रोज, है ना। और दूसरे भी बोलेंगे हाँ यार, सड़कों को चूम लिया जाए, क्योंकि टॉपर वहां से निकला करता था। तो एक और भ्रांति मैं आपकी दूर कर दूं कि ज्यादातर आपको लिखने पे काम करना है। जो नहीं लिख रहा है अभी भी 1 घंटा नहीं लिख रहा है डेली, तो वो ये मान के चले कि उसको सरस्वती भी पास नहीं करा सकती। जैसे प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपका कुछ भी, आप कंफ्यूजन में वो सिली मिस्टेक से 8-10 कराओगे, वैसे ही अगर आप मेंस में नहीं लिखोगे तो ये मानो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आप प्रीलिम्स और मेंस में बैलेंस नहीं बनाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेबस को बारीकी से एक बार देखिए कि प्री के और मेंस के कॉमन टॉपिक कौन से हैं, उनको एक साथ सबसे पहले कवर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो पिछली बार का पेपर आया अभी 2024 के नए सिलेबस से, और 25 का 9 जून से शुरू होने वाला है, हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, पर पेपर तो होगा। बात समझिए, पेपर होगा। अपना एक गेस पेपर तैयार करिए या 2 करिए, है ना, कि पिछली बार ये आया था, इस बार ये नहीं आएगा। और मुझे लग रहा है ये टॉपिक है, इस 2 में से कोई ना कोई ऑप्शन आने वाला है। एक बार बनाइए और देखिए कि हम एक बार केवल बैठ के पुराने पेपर को एनालिसिस करके 2 गेस पेपर बनाते हैं और 50% सिलेबस बिठा लोगे। मैं बोलता हूं एक बार बना के तो देखिए। हम कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करते। हमें लगता है पकी पकाई चीजें दें, चैट जीपीटी को एक कमांड दें और ला फर्रा, उससे आज काम नहीं चलेगा। मेंस के एग्जाम में आपको ही जाना है और वहां पे आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। और 6 दिन कंटिन्यू आपको मेंस की एग्जाम देनी, सबको पता है। और अगर उसमें आपके पास सिनॉप्सिस नहीं है, आपके पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है, तो मैं कहता हूं कि एक बार बिना रिवीजन के आपका मेंस नहीं निकलने वाला। क्योंकि वही सेल्फ डाउट की स्थिति पैदा हो जाएगी कि यार एक बार पढ़ लेता तो और अच्छा कर पाता, क्योंकि हम पहले लिखते नहीं है। तो लिखने में यहाँ जो भी पढ़ा है उसकी प्राथमिकता यहीं तय करो, यहीं क्लास में याद करके जाओ, घर जाओ आराम से खाना वाना खाओ, उस टाइम दोहराओ कि यार टीचर ने क्या पढ़ाया था। दिमाग पे जोर डालना शुरू कर दो, इसको आलसी मत बनाओ। हम ब्रेन की कुछ भी पावर का यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बहुत कम। बात समझ ना, हमें थोड़ा सा भरोसा करना है कि मैं कर सकता हूं। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो। बीच में से लाइन पूछी, अर्थ पता ना कुछ पता, रट डाली ना उसको 10 दिन रिवीजन, 20 बार 25-30 बार पढ़ा बचपन में, आज तक याद है। तो एक बार आपको क्या करना है, रिवीजन की ताकत पे एक बार भरोसा करके देखिए और अपने आप को सिविल सेवक बनकर देखिए। चाहो तो हमारे स्टूडियो में जाना और बोल देना कि 2025 या 26 जो भी हो, जिनका मेंस हो उनकी, और 26 में मुझे पद प्राप्त हुआ और मेरी मेहनत में इन इन लोगों का योगदान है, जाके शूट कराओ। पद प्राप्त हुआ, मेरी ये रैंक लगी, वो आ जाएगी कहां, ऊपर एडिटिंग में। पर आपको ये बोलने से ये होगा कि आपको एक विश्वास होगा कि मैं कर सकता हूं। प्रॉपर आप सोते टाइम और सुबह उठते टाइम, जब आपकी नींद खुलने वाली हो और जब आपको नींद लगने वाली हो, उस टाइम अपने ब्रेन को एक सकारात्मक मैसेज दीजिए और भरोसा करिए 6 महीने देखकर कि आपका सिलेक्शन होगा। मैंने मेरी वाइफ ने पहले अटेम्प्ट में पीएससी निकाला, पहले में, और उस टाइम कंपटीशन का लेवल इतना था कि 2-2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। आज तो नहीं है, आज जीएस का पेपर है, जीएस का। तो किसी विषय में एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिए, सभी को बराबर बराबर सम्मान दीजिए, है ना। ये परीक्षा केवल मुख्य परीक्षा पढ़ाई से नहीं निकलेगी,
ये प्रदर्शन से निकलेगी। तो प्रेजेंटेशन के तरीके सीखे कि कितने तरीके से उत्तर को प्रेजेंट कर सकते हैं, कारण, प्रभाव, विशेषताएं, क्या क्या आ सकता है, आलोचना, समालोचना, चर्चा, टिप्पणी, 10-12 तरीके के पीछे वो लगी रहती है। उनके सारों के पहले से अपने सिनोप्सिस वो बना लो, क्या प्रेजेंटेशन के तरीके। ये आएगा कारण तो मेरा डायग्राम यही रहेगा, प्रभाव आएगा तो मेरा तरीका यही रहेगा, उपाय आएंगे तो एक तात्कालिक एक दीर्घकालिक, 2 तरीके के मुझे उपाय बनाना ही है। इससे देखना कि आपके वहां पे आपके सोचने समझने का टाइम बचेगा और हम उन 30% प्रश्नों को डील करेंगे जो मैं क्या किसी का बाप भी नहीं पढ़ा सकता है ना, वो बैठेंगे नहीं। और 70 नंबर जैसे आप प्री में ले आते हैं एक बार में, 80 नहीं आते, वैसे ही मेंस में आपको लगता है कि पेपर सरल था, 70% आपसे बनेगा, सिलेबस से टू द पॉइंट आएगा। और वही उसके बाद बचा हुआ जो उटपटांग आता है ना, आधा बन रहा है आधा नहीं बन रहा है, वही डील नहीं हो पाता। उसको डील करने की एक मनोवृत्ति, एक मानसिकता बनाना है कि मुझे इन प्रश्नों को डील करना है, वही आपको आगे ले जाएंगे। थोड़ी बहुत कमी पेशी हो तो इथिक्स, उद्यमिता और हिंदी और निबंध पे फोकस करिए भाई, वही आपको रैंक दिलाएंगे। रैंक भी, और नई रैंक लगी तो कम से कम सिलेक्शन तो दिला देंगे। मुझ पे एक बार भरोसा करके देखिए, मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो हमारे यहाँ बैच भी शुरू हुआ ना जो नया, उसमें हम हिंदी शुरू से पढ़ा रहे हैं, 4 पेपर हम उठा रहे हैं, 4 पार्ट, 4 महीने का हमारे पास टाइम है, मतलब 2 पेपर पूरे प्लस हिंदी कवर कर रहे हैं, उसमें कैसे भी करेंगे। इसके बाद अगले 4 महीने तब तक बच्चों की एक साइकोलॉजी बन जाएगी, अगले 4 महीने 1 घंटा आंसर राइटिंग का एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगा ही लगेगा। 4 महीने ये हो गए कितने, 8 महीने, खूब से खूब 10 लगेंगे। पर आपको भी पता है कि लोगों ने सालों में भी सिलेबस खत्म नहीं कराया, जबकि एक पेपर को पढ़ाने के लिए टीचर के लिए 4 महीने बहुत है। अगर वो ईमानदारी से पढ़ाए, पर उसके लिए सपोर्ट चाहिए एक अच्छे नोट्स का, और उसकी क्वालिटी तो आप देख ही लोगे। और आपने देख ही चुके होंगे कि इथिक्स की यूनिट 6 के, अपने अर्थशास्त्र की यूनिट 6 और बाकी चैंपियन स्क्वायर ने अच्छी किताबें लिखी है और दमदार लोगों ने लिखी, वो सिलेक्ट भी हो गए इस बार के रिजल्ट में। तो आगे भी ऐसी अच्छी किताबें आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि आपका टाइम खराब करना और आपका फालतू का विश्वास तोड़ना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो मैं एक बार टीम से मिलवाता हूँ। आज इकोनॉमी का आपका लेक्चर लगेगा, है ना, 1.25 घंटे के आसपास। इसके बाद कल से आपके 3 लेक्चर लगेंगे, और उसके बाद अगले 3 जो यूनिट हमने बोली है उसमें आप लोग चेंज भी चाहते हो तो हम कर देंगे, जो यूनिट चाहते हो उसमें भी कर देंगे। मेरी अभी इंटरव्यू क्लासेस रहेंगी, तो मैं आपसे रोज तो नहीं मिलूंगा, लेकिन बीच बीच में कुछ लेक्चर मैं पॉलिटी के लेने आऊंगा 5वीं यूनिट से, कौन सी, 5th यूनिट से। और उसमें आपको जो सचिव प्रशासन, ये वो जिलाधीश, उसकी भूमिकाएं कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितना अच्छे से लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा कि अच्छा कंटेंट आपको मैं देने की कोशिश करूं। तो बुलाते हैं टीम को एक बार, है ना, आप एक बार मिल लीजिए, उसके बाद आज का लेक्चर आपका शुरू करते हैं, ठीक है भाई। एक बार गेट खोलना दोस्त। और सेल्फ स्टडी के चक्कर में मत फंसना। अभी भी किसी ने सेल्फ स्टडी कर रहा हो तो भले ऑनलाइन किसी का सस्ता कोर्स ले लेना, पर एक बार पढ़ जरूर लेना, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। सेल्फ में हमारे कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनते, कभी नहीं। मैं 20 सवाल पूछूंगा और मैं आधी क्लास को धराशायी कर सकता हूँ, और बहुत ही सरल सवाल पूछूंगा, पर भी फिर भी नहीं बनेंगे। हमारे कॉन्सेप्ट नहीं बनते सेल्फ स्टडी में। जो कठिन लगता है उसको हम छोड़ देते हैं, जो सरल लगता है उसको हम पढ़ते रहते हैं। और बचपन में वैसे कहते हैं ना, जो कठिन हो भगवान ये ना आए, ये ना आए। जब रोज बोलोगे ये ना आए, ये ना आए, ये ना आए, वही आता है, वही आता है। रोज हम ये मैसेज आप दिमाग को देना मत। आज से एक वादा करो आज, कि आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि मैं प्रीलिम्स में 1-2 नंबर से रुक नहीं जाऊं, 1-2 नंबर से रुक ना जाऊं। वो पास्ट की आपकी चिंता और भविष्य का जो भय है, ये 2 जो ऐसे चोर हैं जो आज वर्तमान का आपका चैन चुरा लेंगे। तो आज में जीना है, आज का टास्क पूरा करो और अपने सपनों की डायरी बनाओ बढ़िया, और उसमें लिखना शुरू करो कि हम बन जाएंगे, बन के ही रहेंगे, बल्कि बन गए हैं, तब होगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों की फैकल्टी है, कुछ फैकल्टी बाइलिंगुअल है, कुछ प्योर इंग्लिश है और कुछ प्योर हिंदी है। तो सबसे पहले तो महिला शक्ति को नमन करते हैं, है ना। और जाने माने चेहरे भी हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं, पर अपने आप में किसी से कम नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। तो सबसे मेरे साइड में जो सबसे पहले इधर खड़े काजल मैडम है, नम्रता मैडम है। तो काजल मैडम आपको साइंस के जो भी लेक्चर डिलीवर, आपको जो मदद लगेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में अच्छी कमांड है इनकी, तो काजल मैडम है, साइंस पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद नम्रता मैडम है, हिस्ट्री, और बहुत अच्छी मेंटोर हैं, जो भी आपको आंसर राइटिंग में, खास करके इंग्लिश मीडियम वालों को जो दिक्कत आ रही है, सारी समस्याओं का 1 स्टॉप सॉल्यूशन है, कौन, नम्रता मैडम। इसके बाद कपिल सर है,
इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में इकोनॉमी और भूगोल पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ऑफलाइन पढ़ के देखिएगा तब मजा आएगा। 1-2 लेक्चर आप लगवाइए सभी फैकल्टी के, तो आपको सभी विषयों की एक अप्रोच मिलेगी। हमने जो बोल दिया कि आपको ये दे रहे हैं, उसके अलावा जो आप चाहते हैं, हम ये संस्थान आप ही के लिए, भरोसा बनाए रखिए और आपको चीजें मिलेंगी और बेटर मिलेंगी दूसरी जगहों से। जहां पैसे दे के आपको चीजें नहीं मिली, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसके साथ ही अगले कौन है ना, तो मयंक सर हैं, मयंक जगदीश शर्मा, है ना, देवनागरी पब्लिकेशन इनका है। हिंदी के बहुत अच्छे टीचर हैं और मैं अभी भी कह रहा है कि सारा रोल जो है वो एथिक्स, हिंदी और उद्यमिता डिसाइड करेगी। तो हम चाहते हैं कि हिंदी में जो उसकी बारीकियां हैं, जो गुर हैं, जो आप कहीं नहीं सीख पाए हो, इनसे सीखिए, इनकी किताब खरीदिए, पढ़िए, और वही किताब हम बच्चों को भी देने वाले हैं आगे से। हमारी हिंदी का, हमारा तो कभी कोई किताब आने वाली नहीं है। इसके बाद है अगले कौन है, ऋषभ सर हैं, है ना। तो सभी लोगों को आप वैसे जानते हैं, ऋषभ सर हैं। और एमपी को क्या बोलते हैं, ये नंदू, है ना। तो ये ऋषभ सर हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एमपी पढ़ाते हैं और अच्छी कमांड है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपका साथ देंगे हर एक समस्या में। और ये कहूं कि अगर मान लो चैंपियन स्क्वायर संस्थान में भले आप फ्री आए हैं, आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो एक व्यक्ति मुझे लगता है कि वो तो लड़ाई करेगा, कौन, ऋषभ, कि सर ये गलत हो रहा है इनके साथ। तो इतना मुझे भरोसा है। इसके साथ ही हैं अगले कौन है सर, जानते, यूट्यूब पे देखा था, अभिषेक सर, ठीक है ना। तो एके सिविल सर्विसेज के ओनर हैं और हमारा भी सम्मान है, ऑनर है कि वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक सर हैं, एथिक्स, हिस्ट्री और जितने सब्जेक्ट आप सोच सकते हैं, है ना, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में उद्यमिता हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, वन मैन आर्मी है और चाहे जो पढ़ा सकते हैं। पर यहाँ पे इनको जो जिम्मेदारी है, हिंदी मीडियम में हिस्ट्री और इंग्लिश मीडियम में एथिक्स, दो हमने इनको जिम्मेदारी दे रखी है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप भी वो पढ़ाएंगे। इसके बाद आपने अभी थोड़ी देर सर को सुना ही होगा, है ना, जो मन मोह ले अपनी बातों से, है ना। जब भी आपको लगे कि गति बहुत धीमी हो रही है, तो आपकी गति को, आपके आत्मविश्वास को अगर बढ़वाना हो तो आप आके मिलिए हमारे प्यारे मेंटोर कृष्णा सर से, है ना। तो बहुत अच्छा बोलते हैं और उतना ही अच्छा उद्यमिता पढ़ाते भी हैं। सारे जो हैंड रिटन आप सिनॉप्सिस और ये सब देख रहे हैं, ये बच्चों के लिए यही तैयार कर रहे हैं। वो फ्री आंसर राइटिंग क्लासेस भी इनकी चल रही है, उससे सीखिए और अपने लक्ष्य में आगे बढ़िए। देखिए, मुझे पता है कि आप इतने लोग बैठे हैं, सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा, पर जो ईमानदारी से मेहनत करेगा, एक रणनीति को फॉलो करेगा और मेंस में केवल एक कंटेंट के ऊपर बार बार टिका रहेगा, तो कोई ताकत नहीं है कि उसको सिलेक्शन से रोक पाए। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो इसके बाद एक बार अगर टीम से आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछिए। 2 माइक है, एक माइक आपको दे दूं क्या, कि आप ऐसे ही पूछ लेंगे? क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे क्या रहेगा, आपको 1-2 दिन में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आज पूछ लो जो पूछना हो, इसके बाद रोज पूछ सकते हैं, पर क्लास में नहीं, हम बाहर बात करेंगे। नहीं मैंने अभी कोई डाउट क्लियर नहीं किए, मैंने तो बस ऐसे ही 2-4-5 मिनट। कोई डाउट नहीं है, मतलब आपको पढ़ना है क्या, है ना। तो आज इकोनॉमी शुरू करते हैं। पहले दिन देखिए, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाना हो, पहले दिन में 8-8 घंटे, कभी भी 10 किलोमीटर पहले दिन दौड़ा नहीं जाता। तो 1 से शुरू करेंगे, 2 और 3 लेक्चर आपके कंटिन्यू लगेंगे। इससे ऊपर 8 बजे के बाद लड़कियों की हॉस्टल बंद हो जाती है, दिक्कत होती है, जाने आने में समस्या हो सकती है। तो 8 बजे हम क्या कर देंगे, बैच को क्लोज कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू बने रहना भाई। उसके बाद एक बार सीट गई, फिर बाद में मत बोलना कि सर आप एंट्री कर दो तब कर दो। आप इन्फॉर्म करके जाओगे, कोई काम आ जाए तो आप चले जाना। बाकी यहाँ का डेकोरम, यहाँ का डिसिप्लिन बना रहे, इतना है कि मतलब आपका टाइम कीमती है। मैं बार बार फ्री बोल रहा हूँ, आप भी बहुत कुछ दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी चीज है। हम तो दे रहे हैं, हमारा काम ही है। कुछ पूछना है? अरे इतने उदास से क्यों लग रहे हैं? थोड़ा मुस्कुराओ, आप चैंपियन स्क्वायर में हो। ये इसलिए उदास है सर कि लग रहा है कि मॉक ड्रिल होगी अभी 7:30 बजे, पता नहीं क्या माहौल बनेगा, इन्होंने अंदर भर लिया है। और उधर मोदी जी ने बोला कि आज मॉक ड्रिल करेंगे, उधर ड्रिल करके आ गए आज। छूट ना जाए कुछ चटपटी खबरें, वो होगी तो हम बीच में अपडेट करेंगे, है ना। सर जो भी होता है सब अचानक ही होता है, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी जो है वो तैयारियां होती हैं। जैसे एमपीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं,
तो एकदम से आपने सोचते हैं कि आपका ये वाला नंबर आ जाए या तहसीलदार बन जाए या डीसी बन जाए। लेकिन एकदम से आप जब भी किसी टॉपर से आप बात करिए, वो कहता है कि मैं फर्स्ट नंबर पर कैसे आ गया मुझे पता ही नहीं, क्योंकि उसने क्या सोचा था कि हाँ कहीं पर कोई पद मिल जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन अचानक होता है। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी जो है वो एक प्रक्रिया होती है। आप उदास से लग रहे हैं तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं क्या? वैसे तो एमपी वाले सर ये हैं, इधर आ जाइए। लेकिन जो है वो एमपी में एक छोटी सी कविता लिखी थी, यदि आप सुनना चाहते तो मैं सुना दे रहा हूं, सुनेंगे? चलिए। एक नायक और एक नायिका जो है वो बड़े प्रेम में होते हैं, लेकिन नायक जो है ना वो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। अब वो हर चीज जब भी किसी भी प्रकार की तुलना करता है तो वो मध्य प्रदेश को सामने रखता है। तो वो कहता है कि तू इठलाती चंबल सी, तू नर्मदा सी बहती है, तू इठलाती चंबल सी, तू नर्मदा सी बहती है, तू है जो मध्य प्रदेश सी, तो हृदय में मेरे रहती है। तू इठलाती चंबल सी, तू नर्मदा सी बहती है, तू है जो मध्य प्रदेश सी, तू हृदय में मेरे रहती है। क्या कहूं तेरे बारे में, तेरी बातें धूप गढ़ सी ऊंची हैं। आ रहा है समझ में? क्या कहूं तेरे बारे में, तेरी बातें धूप गढ़ सी ऊंची हैं। जैसे अशोक श्रीदेवी के किस्से, वैसे हमारी कहानी सच्ची है। जैसे अशोक श्रीदेवी के किस्से, वैसे हमारी कहानी सच्ची है। जैसे बहुटी से सेलर बहे, वैसे तेरी आंखों से प्रेम बहता है। जैसे बहुटी से सेलर बहे, वैसे तेरी आंखों से प्रेम बहता है। जब क्रुद्ध हो जाए तब गंज वासोदा सा तापमान रहता है। जब क्रुद्ध हो जाए तब गंज वासोदा सा तापमान रहता है। तेरे होंठों की कांति पन्ना के हीरों की तरह चमकती है। तेरे होंठों की कांति पन्ना के हीरों की तरह चमकती है। बस देख के इनको मेरी आंखें मंदसौर का अफीम चखती हैं। बस देख के इनको मेरी आंखें मंदसौर का अफीम चखती हैं। तेरी आंखें भोजताल झील सी, जो हरदम रहती घमंडी हैं। तेरी आंखें भोजताल झील सी, जो हरदम रहती घमंडी हैं। तेरी बाहें पचमणि सी, जहां सदा ही रहती ठंडी है, जहां सदा ही रहती। तू कड़कनाथ सा गौरव मेरा, तू कड़कनाथ सा गौरव मेरा, तू भीम बैठका की समीक्षा है। तू कड़कनाथ सा गौरव मेरा, तू भीम बैठका की समीक्षा है। बस तू थोड़ी लेट हो जाती, जैसे एमपीपीएससी की परीक्षा है। बस तो थोड़ी लेट हो जाती, जैसे एमपीपीएससी की परीक्षा है। नायिका कहती है तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सकता है कि तुम इतने प्यार से मेरे सामने बोल रहे हो, तुम्हारे हृदय में कोई और हो। तो नायक कहता है कि विश्वास दिलाता हूं प्रिय, विश्वास दिलाता हूं प्रिय, मेरा साथ हमेशा तेरे साथ है। विश्वास दिलाता हूं प्रिय, मेरा साथ हमेशा तेरे साथ है। इस हृदय में कोई और नहीं, वह इंदौर सा साफ है। इस हृदय में कोई और नहीं, वो इंदौर सा साफ है। लास्ट में ये जब मैंने लिखी थी तब हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो जब वो पद पर थे तो ऐसा लग रहा था कि जब वो अंतिम सांस ले रहे होंगे तभी शायद हो सकता है कि वो पद छोड़े, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, यही था। लेकिन एकदम से वो बांसुरी बजी और मोहन जी आ गए। तो मैंने अपने प्रेम की तुलना, या सॉरी मेरी अपनी नहीं सर भावनाएं तो निकल ही आती है। नायक ने अपनी प्रेम की तुलना उनके जो पद के अनंत काल से कर दी और कहा कि जैसे शिवराज का कार्यकाल वैसे हमारा प्रेम अनंत रहे। जैसे शिवराज का कार्यकाल वैसे हमारा प्रेम अनंत रहे। अंत में ओंकार महाकाल का आशीष हम पर बना रहे, आशीष हम पर बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू। अब एक मैं बोल देता हूं आपको, मतलब मैं शायरिया तो नहीं बोलता, मेरा तो एक ही काम है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको कहा कि जो नहीं लिखेंगे उत्तर, उनका कुछ नहीं हो सकता, कभी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। रोज आपको उत्तर लिखना है। जब आप हमारे दिए हुए प्रश्नों का रोज जवाब लिखेंगे तो आयोग से एक दिन इतना प्यारा जवाब आएगा उस पीडीएफ के रूप में, जो आपके जीवन को मजेदार बना देगा। तो आपको रोज क्या लिखना है? उत्तर लिखना है, तब वहां से आयोग से एक जवाब आएगा आपके पास, उस पीडीएफ में आपका नाम आएगा, आपकी सपनों की पीडीएफ में। तो ये टीम आप ही के सहयोग के लिए है, पूरे समर्पण के भाव से आप इनसे ज्ञान लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि इतनी तैयारी आप करके आइए कि टीम भी वो यहाँ पर खड़ी हो तो कम से कम 4 किताबें पढ़ के आए कि बच्चे पता नहीं क्या पूछेंगे। तो एक बार क्वालिटी आप चेक कर लीजिए, हमें तो पूरा भरोसा है टीम के ऊपर कि आपको पार लगा देंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको?
ठीक है, तो अब इसके बाद हम ऋषभ सर को आपकी ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं मैम और ऋषभ सर आपको आज 40-50 मिनट पढ़ाएंगे। पढ़ने के लिए तैयार है ना? इतना तो चाय पानी समोसा ना कुछ बुलवाएं? क्या मतलब पानी तो है चाहिए यार? होगा, पानी मिल गया, ठीक है। ठीक तो है। निकालिए किताब, कॉपी और शुरुआत करते हैं आज से। शुभारंभ करते हैं श्री गणेश का नाम लेकर, ठीक है। श्री गणेशाय नमः। साथ ही साथ एक बार बोलो नंदू जी महाराज की, सत्यनारायण भगवान की। चलिए, तो खजाना गणेश से प्रार्थना करते हैं कि बिना किसी विघ्न के ये जो हमारा संजीवनी है, जो कि आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी का ही काम करेगा, बस हनुमान जी के मार्ग पर, जैसे भारत जी ने थोड़ी सी बाधा डाली थी कि नहीं डाली थी, पता है कि नहीं पता आप लोगों को, है ना? तो वैसे कोई बाधा ना आए और शानदार तरीके से हम लोग 1-1.5 महीने जो ये संजीवनी बैच रहने वाला है, बहुत शानदार ढंग से पढ़ेंगे। आपको टेंशन, मैं बता दे रहा हूं, आपको टेंशन लेना नहीं है। क्या करना है? टेंशन देना है। किसको टेंशन देना है? हमें टेंशन देना है। क्योंकि अगर आपने चैंपियन स्क्वायर पर भरोसा जताया है तो आपके हिस्से की टेंशन अब हमारी हुई, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे पता है अभी जितनी भीड़ दिख रही है ना, 10 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन बाद ये भीड़ कुछ कम हो जाएगी। और टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कम ही लोगों का Health के तो नाम सिलेक्शन से होना है, ठीक है। तो जो निकलना चाहे, जिसको इसमें नहीं- मेहनत से घबराहट हो, सर हमको मेहनत करने में बड़ी टेंशन होती है, आप कल से ही बोरिया बिस्तर घर में रख दे। मैं तो कह रहा हूं, अगर मेहनत से घबराहट है तो इंदौर में रहने का कोई मतलब है नहीं। तो शानदार ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार फिर से नंदू जी महाराज की जय। ओके, थैंक यू।